हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वीरेन ठाकुर एंड वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, उसको करने की स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं। और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली 6 से लेकर +2 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, और उसके बाद एनडीए प्रेपरेशन करने वालों के लिए, बैंकिंग प्रेपरेशन करने वालों के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रेपरेशन करने वालों के लिए, सीटेट प्रेपरेशन के लिए, बैंकिंग प्रेपरेशन के लिए और टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली एक पैसेज को सॉल्व करेंगे, जिसको सॉल्व करके हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसके आंसर्स को सॉल्व करेंगे और कैसे हम इसे एक सक्सेसफुल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मैं आपको इसे रीड करके और इसका मीनिंग सॉल्व करके ही बताऊंगा। While there is no denying that the world loves a winner, it is important that you recognize the signs of stress in your behavior and be healthy enough to enjoy your success। ये बोलने का मतलब ये है कि इस दुनिया में इस फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता कि सारी दुनिया एक विनर को प्यार करती है, और आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि आपके बिहेवियर में कौन सा स्ट्रेस फैक्टर जो है वो है। एंड बी हेल्दी इनफ टू एंजॉय योर सक्सेस, को आप कितना हेल्दी हो अपने सक्सेस को एंजॉय करने के लिए। स्ट्रेस कैन स्ट्राइक एनी टाइम इन अ फैशन दैट मे लीव यू अनअवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस इन योर लाइफ, while a certain amount of pressure is necessary for performance. It is important to be able to recognize your individual limit. अपनी इंडिविजुअल लिमिट के बारे में हमें पता होना चाहिए, और आपको ये पता नहीं होता कि स्ट्रेस आपकी लाइफ में किस तरह से किस रूप में आ जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर एक इंडिविजुअल की अलग प्रेशर को होल्ड करने की एक कैपेबिलिटी होती है, हैंडल करने की कैपेबिलिटी होती है। और साथ ही एक चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। तो फॉर इंस्टेंस देर आर सम इंडिविजुअल्स हु एक्सेप्ट कंपटीशन इन अ हेल्दी फैशन, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेस आने की वजह से, प्रेशर आने की वजह से कोलैप्स कर जाते हैं, उसको प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेस इज अ बॉडी रिएक्शन टू एनी डिमांड्स और चेंजेस इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये बॉडी रिएक्शन होता है जो किसी डिमांड के प्रति और जो चेंजेस आते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, चाहे वो इन्वायरमेंट आपका वर्क इन्वायरमेंट हो, परफॉर्मेंस रिलेटेड इन्वायरमेंट हो, या आपका सोशल इन्वायरमेंट हो। Whenever there is a change in the external environment such as temperature, pollutants, humidity and working conditions, it leads to stress. In these days of competition, when a person makes up his mind to surpass what has been achieved by others, अगर कोई व्यक्ति दूसरे के अचीवमेंट से ज़्यादा अचीव करना चाहता है इस कंपटीशन की एरा में, तो leading to an imbalance between demands and resources, it causes psychological stress। तो अब उसकी डिमांड और जो इम्बैलेंसेस हो जाते हैं रिसोर्सेज के बीच में, उससे क्या होता है, साइकोलॉजिकल और साइको सोशल स्ट्रेस जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीडे लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटेग्रल पार्ट है हर किसी की लाइफ का। स्ट्रेस हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन। स्ट्रेस का बिल्कुल अलग मीनिंग होता है आपकी अपनी लाइफ की स्टेज के बारे में, जिस स्टेज में आप हैं। The loss of a toy or a reprimand from the parents might create a stress shock in a child. An adolescent who fails an examination may feel as if everything has been lost and life has no further meaning. तो देखिए, एक छोटे से बच्चे के लिए डांट पड़ना, रेप्रिमेंड का मतलब होता है डांट पड़ना, और एक बड़े बच्चे के लिए जो एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी दुनिया ही खत्म हो चुकी है। तो ये भी एक स्ट्रेस फैक्टर बन सकता है। इन एन एडल्ट द लॉस ऑफ हिज और हर कंपेनियन जॉब और प्रोफेशनल फेलियर में अपीयर एज इफ देयर इज नथिंग मोर टू बी अचीव्ड। तो एक एडल्ट के लिए एक कंपेनियन का चले जाना, जॉब्स का खो जाना और प्रोफेशनल फेलियर भी उसके स्ट्रेस का कारण बन सकता है। नेक्स्ट पैसेज में हम देखते हैं, such signs appear in the attitude and behavior of the individual as muscle tension in various parts of the body, palpitation and high blood pressure। palpitation का मतलब होता है जब आपकी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती हैं, indigestion, hyperacidity
ultimately the result of self-destructive behavior such as eating and drinking too much, smoking excessively, relying on tranquilizers का मतलब होता है जो स्ट्रेस को खत्म करने के लिए दवा ली जाती है वो. There are other signs of stress such as trembling, shaking, nervous blinking, dryness of throat and mouth and difficulty in swallowing. तो ये सब साइन भी स्ट्रेस के होते हैं. The professional under stress behaves as if he is a perfectionist. It leads to depression, lethargy and weakness. Periodic mood shifts also indicate the stress status of the students. Executives and professionals. क्या होता है कि पीरियोडिक जो मूड शिफ्ट होता है, मूड चेंज होता है, वो भी एक स्ट्रेस का साइन है. नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं. इन अ स्टडी स्पॉन्सर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरिड आउट बाय Harvard School of Public Health, the global burden of diseases and injury indicated that stress diseases and accidents are going to be the major killers in 2020. एक स्टडी में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज की है और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने ऑर्गेनाइज की है, उसमें बताया गया है कि स्ट्रेस जो है काफ़ी बढ़ता चला जाएगा और ये मेजर किलर के रूप में 2020 में आएगा. The heart disease and depression, both stress diseases are going to rank first and second in 2020. Road traffic accidents are going to be the third largest killers. These accidents are also an indicator of psychosocial stress in a fast moving society. Other stress diseases like ulcers, hypertension and sleeplessness have assumed epidemic proportion in modern societies. तो ये सारे स्ट्रेस को बढ़ाने वाले ही फैक्टर्स हैं. A person under stress reacts in different ways. जो स्ट्रेस के अंडर होता है आदमी वो डिफरेंट वे में रिएक्ट करता है. एंड द कॉमन वंस आर fight and flee depending upon the nature of the stress and capabilities of the person. The three responses can be elegantly chosen to cope with the stress so that stress does not damage the system and become distressed. When stress crosses the limit peculiar to an individual, it lowers his performance capacity. जब एक स्ट्रेस एक लिमिट को क्रॉस कर देता है तो एक इंडिविजुअल के तौर पे एक इंडिविजुअल को डिफरेंटली वो क्या करता है, उसकी परफॉर्मेंस कैपेसिटी को लो कर देता है, जो ऑटोमेटिकली प्रेशर बिल्ड करती है उस पर्सन पे. फ्रीक्वेंट क्रॉसिंग्स ऑफ द लिमिट may result in chronic fatigue in which a person feels lethargic, disinterested and is not easily motivated to achieve anything. क्या होता है कि frequent crossings के साथ जब लिमिट क्रॉस होती जाती है स्ट्रेस लेवल की, तो एक लगातार रहने वाली थकान जो है वो व्यक्ति महसूस करता है, लेथार्जिक महसूस करता है और उसका इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है, निराशावादी वो बन जाता है और वो मोटिवेट भी नहीं हो पाता. दिस में मेक द पर्सन मेंटली undecided, confused and accident prone as well. Sudden exposure of unnerving stress may also result in loss of memory. Diet, massage, food supplements, herbal medicines, hobbies, relaxation techniques and dance movements are excellent stress busters. ये स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अच्छी डाइट लेना, मसाज करना, फूड सप्लीमेंट्स लेना, अच्छे से फूड सप्लीमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और अपनी हॉबीज़ को करना और डांसिंग वगैरह करना और हर्बल मेडिसिन को लेना, ये सारे स्ट्रेस को रिलीव करने वाले फैक्टर्स होते हैं. तो चलिए अब हम बात करते हैं ऊपर दिए गए पैराग्राफ के बेस पे जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं. व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट फैक्टर्स लीड टू स्ट्रेस. तो ये पहला क्वेश्चन है और हमने ये कहाँ देखा था, हमने ये स्टार्टिंग में देखा था. चलिए इसको स्क्रॉल अप करते हैं. ये देखिए, स्ट्रेस इज अ बॉडी रिएक्शन टू एनी डिमांड्स और चेंजेस इन इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट. अ चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सच एज टेम्परेचर, पोल्यूटेंट्स, ह्यूमिडिटी एंड वर्किंग कंडीशंस लीड टू स्ट्रेस. तो ये एक स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है वो हो गई जो पूछी गई थी. इस तरह से हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने ये देखा कि कौन से एरिया से हमें आंसर मिल सकता है. पहले हमने क्वेश्चन को समझा, उसके बाद हम उस एरिया में गए जो कंसर्न था उस आंसर से, और इस तरह से हमने एक आंसर को सक्सेसफुली कर लिया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइंस बाय विच अ पर्सन कैन नो दैट ही इज अंडर स्ट्रेस.
तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। सच साइंस अपीयर इन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एज मसल टेंशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, palpitation and high blood pressure, indigestion and hyperacidity, ultimately the result of self-destructive behavior such as eating and drinking too much, smoking excessively, relying on tranquilizers. There are other signs of stress such as trembling, shaking, nervous, blinking, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट एंड माउथ एंड डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। अब इसको आप अपने वर्ड्स में भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमें कंप्लीटली मिल गया है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द डिफरेंट डिजीजेस अ पर्सन गेट्स ड्यू टू स्ट्रेस। पैराग्राफ 7 से हमें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिल रहा है। हार्ट डिजीज एंड डिप्रेशन आर द 2 मेजर स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज। तो ये कहा जा सकता है कि हार्ट डिजीज और डिप्रेशन जो हैं 2 मेजर स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज हैं। अदर स्ट्रेस डिजीजेज इंक्लूड अल्सर्स, हाइपरटेंशन एंड स्लीपलेसनेस। तो इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट है, क्योंकि यही सारे स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज हैं, जैसे अल्सर्स हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, स्लीपलेसनेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेस बस्टर्स। पैराग्राफ नंबर 9 में हमें इसका आंसर मिलता है और इसका आंसर ये है जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं डाइट, मसाज, फूड सप्लीमेंट्स, हर्बल मेडिसिन, हॉबीज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड डांस मूवमेंट्स आर एक्सीलेंट स्ट्रेस बस्टर्स। अगर इन्होंने 2 के बारे में ही पूछा है तो आप इसमें लिख सकते हैं हर्बल मेडिसिन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक डांस, पर आप इसको थोड़ा सा और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छे फूड सप्लीमेंट्स और मसाज को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ डज अ पर्सन रिएक्ट अंडर स्ट्रेस। इसका आंसर हमें पैराग्राफ नंबर 8 में मिलेगा। अ पर्सन अंडर स्ट्रेस रिएक्ट्स इन डिफरेंट वेज, द मोस्ट कॉमन वंस बीइंग फ्लाइट एंड फ्ली डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्ट्रेस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ अ पर्सन। अब इसका मतलब है फ्लाइट करना या फ्ली करना, यानी कि रियलिटी से दूर भागना, अपनी परफॉर्मेंस से दूर भागना, काम में जी नहीं लगना और अनइंटरेस्टेड महसूस करना। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि जो पर्सन अंडर स्ट्रेस होता है वो किस तरह से सिचुएशन के प्रति रिएक्ट करता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, विच वर्ड्स इन द अबव पैसेज मीन द सेम एज द फॉलोइंग। नंबर 1 फॉल डाउन। पैराग्राफ 1 में हमें ये मिलेगा, चलिए ढूंढते हैं। हमारा वर्ड है फॉल डाउन। चलिए यहाँ देखते हैं पैराग्राफ 1 में, ये देखिए कोलैप्स। कोलैप्स वर्ड हमें मिल गया है और फॉल डाउन जो फ्रेजल वर्ब है इसका सिनोनिम पैराग्राफ 1 में कोलैप्स हमें मिल गया, तो ये राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिब्यूक। पैराग्राफ 3 में हमें ये आंसर मिलेगा। चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि रिब्यूक का मतलब क्या होता है। रिब्यूक का मतलब होता है स्कोल्ड करना, डांटना। तो यहां देखते हैं लॉस ऑफ टॉय और रेप्रीमेंड। ये देखिए रेप्रीमेंड का मतलब होता है स्कोल्ड करना, रिब्यूक करना। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। रिब्यूक का जो सिनोनिम है वो है रेप्रीमेंड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनएक्टिव और इसका आंसर हमें मिलेगा पैराग्राफ 9 में। चलिए ढूंढते हैं। चलिए इसे ढूंढते हैं। व्हेन स्ट्रेस क्रॉसेस द लिमिट पेक्यूलियर टू an individual, it lowers his performance capacity. Frequent crossings of the limit may result in chronic fatigue in which a person feels lethargic. देखिए lethargic का मतलब होता है lazy और inactive। तो inactive का सिनोनिम हमें पैराग्राफ 9 में मिल गया, lethargic। यही हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने स्ट्रेटजी के साथ इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व किया, उसके आंसर्स को क्वेश्चंस को समझा और उसके बाद उसके आंसर्स को ढूंढने की ट्राई की और हम सक्सेसफुल भी हुए। मैं होप करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और क्वालिटी वाली वीडियोस जो है मिलती रहें। और इसके लिए बने रहिए मेरे चैनल में मेरे साथ। मेरे चैनल का नाम है इजी इंग्लिश बाय वीरेन ठाकुर। थैंक यू।